नमस्कार। कभी जरा रुक कर सोचा है कि हमारे घर का बगीचा क्या वो सिर्फ कुछ पेड़ पौधों का कलेक्शन है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और। आज हम वास्तुशास्त्र के इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे बस सही पेड़ पौधों को चुनकर हम अपने घर और जिंदगी की एनर्जी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है घरों में सजावट के लिए कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे लगाने का। देखने में तो हाँ, ये काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वास्तु के हिसाब से जाने अनजाने में आप अपने ही घर में कलह और अशांति को दावत दे रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम अपनी आज की चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम शुरुआत करेंगे वास्तु की बेसिक एनर्जी से, फिर जानेंगे कि अच्छे और बुरे पेड़ कौन से होते हैं, उन्हें लगाने के सही नियम क्या हैं, फिर बागवानी का हमारे कर्म से क्या कनेक्शन है ये समझेंगे, और आखिर में उस सबसे बड़े आशीर्वाद की बात करेंगे जो पेड़ हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी पौधा लगाने से पहले हमें वास्तु की नींव को, उसके फंडामेंटल्स को समझना होगा। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी की जो नेचुरल एनर्जी है उसके फ्लो को समझने का एक बहुत पुराना साइंस है। तो ये वास्तुशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, ये आर्किटेक्चर का एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विज्ञान है। इसका एक ही मकसद है, हमारी रहने की जगहों को नेचर की फोर्सेस के साथ अलाइन करना, उनके साथ तालमेल बिठाना। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की, जो नॉर्थ डायरेक्शन से जुड़ी है, और सूरज की लाइफ गिविंग एनर्जी की, जो ईस्ट यानी पूर्व से आती है। वास्तु हमें बस यही सिखाता है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने भले के लिए कैसे किया जाए। वास्तु का एक मूल सिद्धांत है जो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक पावर और ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है, इसलिए इन दिशाओं को हमेशा खुला, हल्का और खाली रखना चाहिए। और इसके ठीक उल्टा साउथ और वेस्ट की दिशाओं को भारी चीजों जैसे ऊंचे और घने पेड़ों से ब्लॉक करना चाहिए। ये एक तरह से प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को रोकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर बनाए रखते हैं। बस यही छोटा सा बैलेंस तरक्की और शांति की चाबी है। ठीक है, तो अब जब हम एनर्जी फ्लो की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इसका हमारे पौधों के चॉइस पर क्या असर पड़ता है। कौन से पेड़ हमारे लिए अच्छे हैं और किन से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वास्तु का यहाँ एक बड़ा सीधा साधा नियम है। जिन पेड़ों में खुशबूदार और सुंदर फूल खिलते हैं, उन्हें शुभ माना जाता है। जरा सोचिए, गुलाब, चमेली या मोगरा के बारे में। इनकी खुशबू ही पॉजिटिव वाइब्स फैलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैक्टस जैसे पौधे, जिनमें ना तो अच्छे फूल होते हैं ना कोई खुशबू, उन्हें अशुभ माना जाता है। कह सकते हैं कि प्रकृति खुद ही हमें अपनी सुंदरता के जरिए इशारे दे रही है। चलिए अब कुछ आम पेड़ों की बात करते हैं। नीम, अशोक और नारियल जैसे पेड़ घर के पास बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये सेहत और समृद्धि लाते हैं। वहीं पीपल और बरगद जैसे पेड़ों को घर के बहुत ज्यादा करीब लगाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर इन्हें सही दिशा में सही जगह पर लगाया जाए तो इनका असर बिल्कुल उल्टा यानी पॉजिटिव हो सकता है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब आते हैं उस कांटेदार सवाल पर। देखिए, वास्तु में कांटेदार पौधों को लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं। गुलाब को छोड़कर लगभग सभी कांटेदार पौधे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। ये डर, लड़ाई झगड़े और तनाव को बढ़ाते हैं। इसलिए कैक्टस और बबूल जैसे पौधों से बचना चाहिए। और हाँ, वो जो मेन गेट पर सुंदर सी बोगनविलिया लगाते हैं ना, वास्तु के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये घर में नेगेटिविटी को खींचती है। तो एक क्विक समरी देख लेते हैं कि किन पौधों से हमें सख्ती से बचना चाहिए। पहली चीज, ऐसे पेड़ जिनसे दूध जैसा सैप या रस निकलता है, वो पैसे का नुकसान करा सकते हैं। कांटेदार पौधे, जैसा हमने बात की, डर और कलह पैदा करते हैं। बेर, नींबू जैसे पेड़ भी अशुभ माने जाते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि घर के पास पीले फूलों वाले पौधे लगाने की भी सलाह नहीं दी जाती है। अब हम आते हैं वास्तु के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, प्लेसमेंट यानी जगह। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या लगा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कहाँ लगा रहे हैं। यकीन मानिए, एक अशुभ माना जाने वाला पेड़ भी अगर सही जगह पर लगा दिया जाए तो फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नियम हैं। जैसे हमने पहले पीपल और बरगद को घर के पास अशुभ कहा था, है ना? लेकिन अगर इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो ये फायदेमंद हो जाते हैं। पीपल को पश्चिम में, बरगद को पूर्व में, गूलर को दक्षिण में और कैथ के पेड़ को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए।
ऐसा करने से होता यह है कि इनकी जो पावरफुल एनर्जी है वो सही तरीके से चैनल हो जाती है और हमें इसका फायदा मिलता है। कुछ जनरल गाइडलाइंस भी हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ऊंचे और घने पेड़ हमेशा दक्षिण और पश्चिम में होने चाहिए ताकि वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकें। एक बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी पेड़ सुबह की धूप को घर में आने से ना रोकें। सुबह की धूप पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। और एक कड़ी चेतावनी है, घर के साउथ ईस्ट कोने में दूधिया रस वाले पेड़ लगाना विनाशकारी हो सकता है। पर अच्छी खबर यह है कि बिल्व और चंदन जैसे शुभ पेड़ आप लगभग कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक और गहरे, एक स्पिरिचुअल लेवल पर लेकर चलते हैं। वास्तुशास्त्र में बागवानी सिर्फ एक हॉबी या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये कर्म का एक काम है और इसके नतीजे सीधे हमारी किस्मत से, हमारे भाग्य से जुड़े होते हैं। जब कोई एक पेड़ काटता है तो वो सिर्फ एक पौधे को नहीं हटा रहा होता, बल्कि अपने ग्रहों की चाल को भी प्रभावित कर रहा होता है। फल देने वाले पेड़ काटने से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिससे बच्चों और ज्ञान से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। फूलों वाले पेड़ों को हटाने से शुक्र पर असर पड़ता है, जो प्यार और सुंदरता में कमी ला सकता है। और पीपल का पेड़ काटना तो सीधे सीधे शनि को चुनौती देने जैसा है, जो जिंदगी में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को हिला सकता है। अगर पेड़ काटने से नेगेटिव कर्मा बनता है तो इसका मतलब पेड़ लगाने से पॉजिटिव कर्मा भी तो बनता होगा, है ना? बिल्कुल। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे पेड़ लगाना सौभाग्य और पुण्य कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों में एक पुण्यमय जीवन के लिए एक अद्भुत रेसिपी दी गई है। जो कोई भी अपने जीवन में एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 इमली, 3 आंवला और 5 आम के पेड़ लगाता है, उसे पुण्यात्मा कहा जाता है, यानी एक पवित्र आत्मा। और कहते हैं कि ऐसा इंसान कभी नरक नहीं देखता। ये प्रकृति को धन्यवाद कहने का, उसे कुछ वापस लौटाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। पुण्य कमाने के और भी तरीके बताए गए हैं। जैसे अगर कोई निसंतान व्यक्ति आम का बाग लगाता है तो उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक बेटे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से मिलता है। ये एक तरह से प्रकृति को ही अपनी संतान मान लेने जैसा है। इसी तरह जो कोई सड़क के किनारे लोगों के काम आने वाले पेड़ लगाता है, उसे 1-2 साल नहीं बल्कि 4 युगों तक सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और आखिर में इसे एक बहुत ही गहरी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ये बात हमें सिखाती है कि कैसे हमारा छोटे से छोटा काम भी बहुत मायने रखता है। एक पेड़ लगाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन एक लता यानी क्रीपर लगाना उससे भी ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक लता को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। उसे लगाकर हम सिंबॉलिक रूप से किसी बेसहारा को सहारा दे रहे होते हैं। तो अगली बार जब अपने बगीचे में जाएं तो ये याद रखिएगा, आप सिर्फ पौधे नहीं लगा रहे हैं, आप अपनी दुनिया और अपने भाग्य में ऊर्जा, कर्म और आश्रय रोप रहे हैं।